अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोऑर्डिनेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 30 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन के लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सोशल लॉगिन पर। मतलब किस तरीके से आप सोशल मीडियाज़ के जो अथेंटिकेशन के प्रोसेस हैं, एपीआईज हैं, उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर टू अथेंटिकेट यूजर्स। जैसे कि आप गूगल से यूज़र को साइन इन करना चाह रहे हैं, फेसबुक से साइन इन करना चाह रहे हैं, ट्विटर से साइन इन करना चाह रहे हैं या गिटहब से, तो वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं और कैसे हम यूज़र को न्यू क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही यूज़र साइन इन होगा उसी सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसका वो डाटा हम उठा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोऑर्डिनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने ब्राउज़र के अंदर packageist.org को ओपन किया हुआ है। तो इस packageist.org से मैं आपको एक पैकेज डाउनलोड करके और उसको यूज़ करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 के साथ या किसी भी PHP फ्रेमवर्क के साथ। इवन हम उसको लारावल के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिम्फनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी पैकेज या इवन वनीला PHP के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंशन या उस पैकेज का नाम है हाइब्रिड ऑथ। सो हाइब्रिड ऑथ एक प्योरली PHP में लिखा हुआ एक पैकेज है जिसको आपने कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करना है। तो आई एम श्योर अब आपको समझ आ गई होगी कि जब मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था पहले वीडियो ट्यूटोरियल में, जब हमने इंस्टॉल करना सीखा था इसको कोऑर्डिनेटर 4 को, तो मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेफर करूंगा कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए। इसकी रीज़न यही थी कि सॉरी, हमें जब पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें फिर कंपोजर को ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑल दो आई नो कि हम इसको मैनुअली भी लाइब्रेरीज के अंदर सेव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है, उसको फिर लोड करना, ऑटो लोडिंग करनी उसके पैकेजेस की, तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइब्रिड ऑथ। तो ये हमारे पास है जी PHP सोशल अथेंटिकेशन लाइब्रेरी, सोशल मीडिया अथेंटिकेशन लाइब्रेरी है। और इतनी दफ़ा इसको डाउनलोड किया जा चुका है और 3000 प्लस इसको स्टार मिल चुके हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये इसके फीचर देखें। हाइब्रिड ऑथ के लिए आप OAuth ओपन अथेंटिकेशन, फेसबुक, ट्विटर, लॉगिन सिंपल, सोशल, गूगल, ओपन आईडी, याहू, इससे मतलब डिफरेंट आप इसको साथ अथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसको मैं ओपन करता हूं। तो ये है हमारे पास लाइब्रेरी, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.3.0 है। उसके अलावा डेव वर्जन भी है इसका। और इसको रिसेंटली जब अपडेट किया गया वो 22/6/2020 को अपडेट किया गया है। मतलब रिसेंटली ही इसको अपडेट किया गया और इट मीन्स कि ये एक अप टू डेट पैकेज है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं PHP 7 के साथ भी आसानी के साथ। तो अब इसको इंस्टॉल करने की बारी है। तो इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है इस लाइन को, और फिर आपने टर्मिनल को ओपन करना है। लेट मी ओपन द टर्मिनल फॉर यू। और यहाँ पर मैं टर्मिनल को मूव करूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2 स्क्रीन्स हैं, तो यहाँ पर अब मूव हो गया। तो इसको मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये देखिए स्क्रीन को मैंने मैक्सिमाइज किया और यहाँ से मैं आता हूँ www के फोल्डर में, CI4 ऐप के फोल्डर में, और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट करने के बाद -VVV लिख दूंगा। तो उसके बाद मैंने ऑल दो इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसको इस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है। अब जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है, मैं उन दोस्तों को बता दूं जिन्होंने कोऑर्डिनेटर 4 को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, मतलब कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल नहीं किया, उनको क्या करना होगा। उनको यहाँ पर आना होगा वापस ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर ये जो लिंक है इसका गिटहब का है, इस ऑथर का जो गिटहब लिंक है इसको आपने ओपन करना है।
ये हमारे पास इसका जो है उसकी लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है, और फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कोड पर क्लिक करना है, और ये है आपके पास इसका पाथ, या फिर आपने इसको डाउनलोड जिप कर लेना है। तो मैं इस पर डाउनलोड जिप पे क्लिक करूँगा। अच्छा, ये जो डाउनलोड जिप का तरीका है ना, ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने इसको कंपोजर के थ्रू कोडिंगनेटर 4 को इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन जिन दोस्तों ने कंपोजर के थ्रू कोडिंगनेटर 4 को इंस्टॉल किया, उनको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली कंपोजर रिक्वायर के थ्रू, जो मैं अभी टर्मिनल पर आपको दिखाता हूँ, तो ये जो तरीका है वो इस तरीके को यूज़ करेंगे और इससे इंस्टॉल करेंगे। मीन टाइम ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको, ये डाउनलोड हो चुका है और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्लिक करके। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा इसके नाम से, हाइब्रिड ऑथ डैश मास्टर के नाम से। तो मैं एक्सप्लोरर को ओपन करके, मैं ये दूसरी स्क्रीन पर इसको एक्सप्लोरर को ओपन किया हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने दूसरी स्क्रीन पर उसको कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कॉपी करने के बाद आऊँगा www के फ़ोल्डर में, वहाँ से मैं आऊँगा CI4 ऐप के फ़ोल्डर में, और वहाँ से ऐप के फ़ोल्डर में आऊँगा, और ऐप के फ़ोल्डर के अंदर लाइब्रेरीज़ का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपको नज़र नहीं आ रहा, आई नो, क्योंकि मैं उसको दूसरी स्क्रीन पर प्रोसेस कर रहा हूँ। तकरीबन 100 फाइल्स हैं इसमें, 100। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबलाइम में। सो ये हाइब्रिड ऑथ का फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, और अब मैं आता हूँ वापस। सबलाइम टेक्स्ट को मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, सबलाइम टेक्स्ट को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करता हूँ। ये भी दूसरी स्क्रीन पर ही प्रोसेस हो रहा है। मीन टाइम आपको नज़र आ रहा होगा कि वर्जन 3.3 जो है वो हाइब्रिड ऑथ का इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास ऑलमोस्ट। सो www के फ़ोल्डर से CI4 ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको भी मूव कर देता हूँ मैं दूसरी स्क्रीन पर। और अब मैं आगे जब सबलाइम को ओपन करूँगा और इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा, तो ये देखिए ऐप के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर हाइब्रिड ऑथ जो है हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से ये इसका कोड हमारे पास आ चुका है। हाइब्रिड ऑथ का फ़ोल्डर, एग्जांपल्स का फ़ोल्डर, SRC का फ़ोल्डर, टेस्ट्स का फ़ोल्डर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, गिट इग्नोर, रीडमी फ़ाइल और इस तरह की फ़ाइल्स हैं, सारी आ चुकी हैं। और उसके बाद इसके SRC के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास ये है ऑटोलोड का, autoload.php। अब ये फ़ाइल हमें हमेशा जो है वो लोड करनी पड़ती है, ये फ़ाइल। तो अब दोस्तों को जो यूज़ कर रहे हैं मैनुअल तरीका, उनको फिर इसको ऑटो लोड करना पड़ेगा हर फाइल में जहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है। तो बेसिकली आपने इसको index.php में एक दफ़ा ऑटो लोड कर लेना है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको तमाम लाइब्रेरीज़ का एक्सेस दे देगा। सो ये मैंने लाइब्रेरीज़ में इसको सेव कर दिया, और उसके बाद इसको, ये ऑटो लोड का जो है वो तरीका है इसका। ओके, तो इतनी देर में देखते हैं। आई थिंक दूसरा भी इंस्टॉल हो चुका है, तो ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा, ये बेसिकली इंस्टॉल होगा वेंडर के फोल्डर में, और यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑथ, ये देखिए फोल्डर बन गया, उसके अंदर अगेन हाइब्रिड ऑथ, और उसके अंदर देखिए सेम उसी तरीके से ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है वेंडर के अंदर, ये कंपोजर ऑटोमेटिकली डंप लोड कर लेगा और इसकी ऑटो लोड PHP फाइल को उठा लेगा सोर्स के फोल्डर से। तो यहाँ से ये हाइब्रिड ऑथ डॉट PHP फाइल ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। खैर, अब ये जो हमारी लाइब्रेरीज वाला फोल्डर है, ये भी ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर लोड हो जाता है। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखिए कितना जो डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में आऊँगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। नीचे यहाँ पर इसने ये सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें ये यूज़ कर रहा है ट्विटर API को। मेरे पास ट्विटर API का डेवलपर का अकाउंट भी है, और फेसबुक का भी है, और गिटहब, तीनों मेरे पास अकाउंट मौजूद हैं। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा फेसबुक से
कैसे करते हैं इसको कनेक्ट, और फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ट्विटर के थ्रू कनेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इसको गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो इस तरीके से ये मोस्ट फेमस जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, ट्विटर, फेसबुक और गिटहब, इसके थ्रू हम, और गूगल के थ्रू भी हम देखेंगे कैसे अथेंटिकेट करते हैं यूज़र्स को और कैसे उनको डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं। तो फेसबुक के लिए हमें जो है फेसबुक डेवलपर अकाउंट पर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब में फेसबुक डेवलपर। आई थिंक मैंने स्पेलिंग ठीक ही लिखे होंगे क्योंकि मैंने क्विकली लिखा है, इवन ब्राउज़र से भी जल्दी सा फेसबुक डेवलपर अकाउंट सही आई थिंक सर्च कर लिए मैंने। तो यहाँ पर हमारे पास लिंक आ जाएगा फेसबुक डेवलपर का। तो ये है हमारे पास फेसबुक फॉर डेवलपर। इसमें हमारे पास ये ऐप का लिंक है। तो इस ऐप के लिंक पर आके हमने ऐप क्रिएट करनी है, और इस ऐप क्रिएट करने के साथ हमें एक आईडी मिलेगी और साथ में उसकी एक सीक्रेट की मिलेगी। तो उसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी होती हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट जब आप लाइव करेंगे, मतलब आपकी लाइव डोमेन होगी, तब भी वो काम करेंगी। चूँकि अभी हम लोकल होस्ट पर हैं तो वो जो पाथ्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते। सो ये है इसका प्रोसेस। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ। आई थिंक अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये इसके जो है ना स्टेप्स हैं। द जनरल डेवलपमेंट साइकिल इन्वॉल्व्स, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होता है आपको, फिर सिलेक्टिंग अ सिनेरियो एंड एडिंग प्रोडक्ट, एडिंग रोल्स, टेस्टिंग इन डेवलपमेंट मोड, सबमिटिंग फॉर ऐप रिव्यू, स्विचिंग टू लाइव मोड। तो ये इसके प्रोसेस होते हैं। सबसे आप पहले आप रजिस्टर करेंगे ऐप को, फिर उसका सिनेरियो बताएंगे कि क्या सिनेरियो है, क्यों आपने ये ऐप क्रिएट करनी है, क्यों आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। इसमें ऑथेंटिकेशन भी होती है, लाइक्स भी होते हैं, फिर उसके अलावा उसकी ट्वीट्स भी होती हैं, मतलब फेसबुक में जो आप कमेंट्स वगैरह सेक्शंस ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद रोल्स, आप डिफरेंट ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं, उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं, फिर इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो स्टेप नंबर 4 तक है ना, ये डेवलपमेंट के लिए है। उसके बाद जब आप लाइव पर जाते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद आप स्विच टू लाइव मोड कर सकते हैं। लाइव मोड में जब आप जाएंगे तो फिर कोई भी यूज़र जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, लेकिन जब तक आप डेवलपमेंट में रहेंगे, टेस्टिंग फेज में रहेंगे, सो तब तक आप जो है वो इसको एक ही सिंगल यूज़र जिसने ये ऐप क्रिएट किया है या जो यूज़र्स आपने रोल्स ऐड किए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्टरिंग योर ऐप। सो इस पर आप क्लिक करके ऐप क्रिएट कर लेंगे, जिसमें वो आपको एक ऐप आईडी दे देगी, मिल जाएगी। तो इसको माई ऐप्स में आप चले जाएं। यहाँ पर ये देखिए माई ऐप्स। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ऐप्स क्रिएट की हुई हैं, क्योंकि मैं जब डेवलपमेंट कर रहा था खुद से, मतलब एक कंपनी में भी जॉब कर रहा था, तो उस वक्त मैं इनको यूज़ करता था जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जहाँ पर वो सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐड करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर मैं इसको ऐड करता था। तो तकरीबन 4 या 5 मैंने ऐप्स क्रिएट की हुई हैं। तो ये देखिए मेरे पास ऐप्स क्रिएटेड हैं, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के नाम से है, PWS JLM PK के नाम से है, PWS LHR PK के नाम से, ये सारी लाइव हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इनके साथ लाइव लिखा हुआ आ रहा है। ये वाली जो है ये लारावल 5 ब्लॉग के लिए, ये मैंने आई थिंक लारावल 5 में सोशल मीडिया जब उसका एक पैकेज है सोशल लाइट, उसको इस्तेमाल करना सिखाया था, तो तब मैंने ये ऐप क्रिएट की थी। खैर आप यहाँ पर ऐड न्यू ऐप पर क्लिक करके न्यू ऐप ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर जब आप इसको न्यू ऐप क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं इसको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस वाले को ओपन कर रहा हूँ, जिसकी ऐप आईडी ये है। तो इस तरह का उसमें डैशबोर्ड आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो डेवलपमेंट मोड में होगी, तो आप उसको लाइव मोड में करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको ओपन होने दें। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जब आप इसके सारा डाटा वगैरह ऐड कर देंगे इसको यहाँ पर सेटिंग्स में, रोल्स में, तो सारी सेटिंग आप कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो मुझे यहाँ पर सेटिंग के अंदर इसकी आईडी, यहाँ पर ये जो टैब है लेफ़्ट साइड पर, इसमें बेसिक सेटिंग्स में जाऊँगा तो मुझे इसकी ऐप आईडी और
सीक्रेट दोनों मिल जाएगा। सो यहाँ पर बेसिक में आऊँगा मैं। आप इस आईडी को और सीक्रेट को यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको इसके लिए मेरे अकाउंट से लॉगिन भी होना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये रिमाइंडर वगैरह को आप क्लोज कर दें। सो ये है हमारे पास ऐप आईडी, डिस्प्ले नेम। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल मैंने एक लाइव साइट जो कि फायरबेस ऐप के थ्रू मैंने यहाँ पर दी हुई है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं इनको हाइड कर दूंगा जब मैं इसको एडिट करूँगा। अगर ना भी हाइड हो तो इग्नोर कीजिएगा, ये जस्ट डमी मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर अब ये मैं इस कोड को ऐप आईडी मुझे चाहिए और एक ऐप सीक्रेट चाहिए। सो इन दोनों को कॉपी करके मैंने कहाँ पर पेस्ट करना है, वापस सबलाइम में आते हैं और सॉरी ब्राउज़र में ही रहते हैं। उसका कोड मुझे चाहिए था तो कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड है, 6 7 8 10 लाइनें हैं। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे सबलाइम में और मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने ना कन्फिग के अंदर सॉरी नॉट कन्फिग राउट्स के अंदर मैंने होम वाली जो हमारी राउट है, होम वाला राउट है, होम, हाँ होम वाले राउट को मैंने जो है वो रख दिया इज लॉग्ड इन। इसको पर चेक ख़त्म कर दिया तो इट मीन्स हम होम जो इंडेक्स पेज है वो ओपन कर सकते हैं, होम वाला। सो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर इस सारे की कन्फिग्रेशन करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोलर्स में आना है, यहाँ पर home.php में आना है और यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट करूँगा इस जगह पर जो मैंने अभी कॉपी किया है। इसको सेव करूँगा। तो अब मुझे इसकी कन्फिग्रेशन करनी है। ये कॉपी पेस्ट किया, आप भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और मीन टाइम आई थिंक हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी। जी हाँ, ये देखिए हमारी डिपेंडेंसी लोड हो चुकी है, कंपोजर डंप पर डाउनलोड उसने कर दिया। सो हमारी कन्फिग्रेशन भी ओके है। तो यहाँ पर कोड भी आ गया। अब यहाँ पर कॉल बैक यूआरएल, सबसे पहले मैं कॉल बैक यूआरएल चाहिए तो मैं कॉल बैक यूआरएल इसको https, बल्कि मैं इसको इस तरीके से देता हूँ बेस यूआरएल स्लैश होम। इसको वापस मैं इसी पर ले आता हूँ कि जब वो ऑथेंटिकेट हो जाए तो कॉल बैक यूआरएल वो इसको उठाएगा ऑटोमेटिकली। और अब कीज़ में यहाँ पर से ये ट्विटर के लिए दी हुई है। ट्विटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो की और सीक्रेट है, जबकि फेसबुक के लिए आईडी और सीक्रेट है। सो आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फेसबुक से। यहाँ से ये कोड मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जब मैं सीक्रेट मुझे चाहिए, मैं इसको शो करूँगा सीक्रेट को, तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि भाई आपका पासवर्ड क्या अकाउंट का, और उसके बाद वो मुझे सीक्रेट शो करेगा। ये शो पे क्यों नहीं क्लिक हो रहा? हो जाओ क्लिक, क्यों नहीं क्लिक हो रहा? अच्छा, जो भी यहाँ पर आएगा ना, ये जो सीक्रेट है ये हमने कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो ये देखिए वो ओपन हो चुका है। अब प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड मुझे यहाँ पर एंटर करना होगा। अब ये पासवर्ड वाला ऑटोमेटिकली एंटर हो गया क्योंकि मैंने सेव किया होता है ये पासवर्ड अपने सिस्टम में। तो अगर मेरा सिस्टम जाता है तो सब कुछ जाएगा। सो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की भी कोशिश की थी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए आई थिंक मेरे जो इंटरनेट कनेक्शन में है ना वो कोई इशू है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ नीचे बॉटम साइड पर तो इट इज़ स्टिल वेटिंग फॉर developer.facebook.com। इतना स्लो होना तो नहीं इसको चाहिए। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है। सम टाइम ये जो आई थिंक में भी ये जो मेरे पास लगी हुई ना USB
HDMI केबल, आई थिंक ये भी प्रॉब्लम कर रही है काफ़ी दिनों से, मुझे इसको भी लगता है चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो रहा है। जी हाँ, ये इंटरनेट का इश्यू है मेरे। अब आई थिंक ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है इतनी देर बाद। अब ये बटन पर क्लिक हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है योर ट्विटर कंज्यूमर सीक्रेट। इसको पेस्ट किया तो ये हमारे पास आईडी और सीक्रेट आ गया इन दोनों के साथ। उसके बाद अब यहाँ पर ये ट्विटर हैंडल को यूज़ कर रहा है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है फेसबुक में। तो वेरिएबल आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको चलिए फेसबुक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये मुझे कैपिटल F लिखना होगा और इसको F5 से इंपोर्ट करूँगा मैं। तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ। कहाँ से? यूज़ हाइब्रिड ऑथ प्रोवाइडर फेसबुक। ये ऐप से नहीं हुआ, ये हाइब्रिड ऑथ से जो वेंडर के अंदर फोल्डर है उससे इंपोर्ट हुआ है। तो इसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कन्फिग हमने क्रिएट कर ली है, ये कन्फिग फाइल है और ये कन्फिग फाइल यहाँ पर फेसबुक में आ जाएगी। फिर फेसबुक ऑथेंटिकेट होगा और हमें गेट एक्सेस टोकन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल चाहिए यूज़र की। तो हम यहाँ पर उसकी प्रोफाइल गेट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली वार डंप करूँगा यूज़र प्रोफाइल को, जस्ट आपको शो करने के लिए कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो लीजिए, हमारा जो फेसबुक का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने क्या किया कि ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, जिसमें हम एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे अगर कोई एरर आता है। अदरवाइज जो है वो फेसबुक को न्यू फेसबुक इंटरफेस क्रिएट करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा फेसबुक के नाम से और ऑथेंटिकेट के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद यूज़र प्रोफाइल गेट यूज़र प्रोफाइल कर लेंगे। तो हमें वो बार डंप करके यूज़र प्रोफाइल रिटर्न कर देगा। तो अब ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर हम न्यू टैब में होम को ओपन कर लेते हैं, ci4app.test/home। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो फेसबुक के ऑथेंटिकेशन है वो कहता है कि HTTPS आपके पास अनेबल होना चाहिए तभी ये काम करता है। तो अगर आप लाइव साइट पर भी इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास मौजूद हैं और HTTP ऑथेंटिकेशन आपको मिल गई है। तो यहाँ पर इसने मुझे देखिए लॉगिन करके यहाँ पर शो कर दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऑथेंटिकेट किया हुआ था। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी तो इट मीन्स वो आपको रीडायरेक्ट करेगा पेज पर, फेसबुक के पेज पर, और वहाँ से आपको फिर डाटा रिटर्न करेगा जब आप उसको लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आइडेंटिफायर आ चुका है, वेबसाइट URL, प्रोफाइल URL, फोटो URL, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लैंग्वेज, एज, बर्थडे, ईमेल, वेरीफाइड ईमेल। तो आप इन ईमेल्स को अब डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं और यूज़र नेम में आप कुछ भी रेंडम सा नेम दे सकते हैं। आप चाहे तो इमरान_कासिम को ही यूज़ कर सकते हैं कि ये वाला यूज़र नेम विद अ रैंडम नंबर आप ऐड कर दें या जो भी। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि एक रजिस्टर का, ऑथ रजिस्टर का अलग से बना लें, सोशल रजिस्टर का एक अलग से इंटरफेस बना लें और उसके बाद इस डाटा के साथ यूज़र को वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दें जो डाटा यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद उसे कहें कि यूज़र को कभी अपना यूज़र नेम ऐड करो, जो भी आप यूज़र नेम इसको देना चाह रहे हो, और फिर आप पासवर्ड में रैंडम पासवर्ड देंगे। कभी भी
जब आप सोशल मीडिया से अथेंटिकेट करते हैं यूज़र को, तो उसमें कभी भी आप यूज़र को अलाउ ना करें कि वो पासवर्ड सेट करे, क्योंकि फिर मकसद ख़त्म हो जाता है कि अगर आप यूज़र खुद पासवर्ड सेट कर सकता है तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है सोशल मीडिया से लॉगिन होने की, वो तो यूज़र अकाउंट बना सकता है। इवन आप रैंडम नेम भी उसको दे दें, कोई मसला नहीं है। उसका आइडेंटिफायर, ये जो आइडेंटिफायर है, ये आप एज अ यूज़र नेम दे दें उसको। अगर आपको ज़्यादा इशू है कि आप नहीं देना चाह रहे, यूज़र को बताना नहीं चाह रहे, आप जस्ट उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आप इस आइडेंटिफायर को यूज़ करेंगे और एज अ यूज़र नेम आप इसको इंसर्ट कर दें। एज एन ईमेल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज अ फुल नेम, ये डिस्प्ले नेम को आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, प्रोफाइल के टेबल के लिए। और इसी के साथ साथ आप फ़ोटो यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इस फ़ोटो यूआरएल को सेव कर दें उसके थंबनेल में, और बाद में वो इसको एक्सेस कर लेगा। तो ये था अथेंटिकेशन। देखिए अब हमारी अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। यूज़र जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। ये डाटा मुझे फेसबुक से रिटर्न हो रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इशू आ रहा है, और पॉसिबल हो तो मुझे अपना कोड जो है वो शेयर कर दीजिएगा gist.github.com के थ्रू। और अगर पॉसिबल वहाँ पर भी हो तो स्क्रीनशॉट भी कुछ ऐड कर दें, लिंक ऐड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट्स के, ताकि मैं उसको देख सकूं कि एरर आपको किस जगह पर और क्या एरर आ रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या अथेंटिकेशन हुई, आपने जस्ट उसको डिस्प्ले कर दिया, प्रोफाइल को, डिटेल को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, तो ये तो अथेंटिकेशन नहीं है। अथेंटिकेशन का मतलब है कि बाकायदा सेशन क्रिएट हो, बाकायदा उसका यूज़र डेटाबेस में सेव हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फेसबुक का आपको मैंने बताया, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको गिटहब को यूज़ करना बताऊंगा। और बताने की ज़रूरत खैर पड़ेगी नहीं, आप खुद उसको देख सकते हैं। करना क्या आपने, गिटहब की जो कीज़ हैं वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है, और फिर यहाँ पर न्यू फेसबुक की बजाय आपने एक न्यू गिटहब लिखना है। ये इस तरीके से आप गिटहब लिखेंगे और फिर उसको F5 प्रेस करके इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर तो गिटहब यहाँ पर, ये देखिए फेसबुक जहाँ पर मौजूद है, सोर्स के अंदर प्रोवाइडर है, ये हमारे पास है सोर्स के अंदर प्रोवाइडर। और इसमें हमारे पास, अगर मैं ऐप वाले को ओपन कर लेता हूँ जो ऐप के अंदर हमने सेव किया था लाइब्रेरीज के अंदर, ये वाला। और इसके अंदर हमारे पास कहाँ पर है ये फेसबुक, सोर्स के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर। सोर्स के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं, तो ये हैं हमारे पास प्रोवाइडर्स। ये देखिए यहाँ पर गिटहब भी मौजूद है, गिटलैब, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेलरू, और देखिए बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ है, ओडियन और ओपन आईडी है, मैंने जो आपको बताया था स्टार्ट में। तो आप इवन गिटहब को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गिटहब ये मौजूद है इस तरीके से। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे गिटहब के, एच मैंने स्मॉल लिखा था आई थिंक, तो इस वजह से वो इसको इंपोर्ट नहीं कहा। तो गिट और हब का एच कैपिटल है। अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये अब इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली इंपोर्टेड का मैसेज आ गया मेरे पास, ये देखिए। तो ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं गिटहब सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप यूज़ हाइब्रिड आथ और स्लैश प्रोवाइडर स्लैश गूगल कर सकते हैं। सो गूगल के थ्रू आप अथेंटिकेट कर सकते हैं, गूगल की कीज़ के थ्रू यहाँ पर अथेंटिकेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि ये सारी की सारी लिस्ट इस हाइब्रिड ऑथ के साथ सपोर्टेड हैं। तो मैंने आपको अभी इसका बताया फेसबुक का। नेक्स्ट में अगर जल्दी हो गया तो गिटहब और गूगल और तीसरा ट्विटर, तीनों का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, अथेंटिकेशन और अथोराइजेशन का ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से हम लॉगिन हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप खुद ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या इशू और क्यों इशू आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।